अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एक एंडेमिक की जो कि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, यानी आँखों में वायरल इन्फेक्शन। बहुत ही ज़्यादा सिंध के इलाके से ये शुरू हुआ, अब पंजाब भी इसकी लपेट में आ चुका है। अगर घर का एक फ़र्द इन्फेक्टेड है तो ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि घर के बाकी अफराद भी इन्फेक्टेड हो जाए। क्यों, कैसे, किस तरह, इस पे हम बात करेंगे। आज मैं इस इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रिवेंशन यानी एहतियात पे ज़ोर दूँगी। क्योंकि अगर हम एहतियात कर लें तो हम अपनी एक आँख को भी बचा सकते हैं, एक से दूसरी आँख से, और बाकी घर के अफराद और बाकी लोगों को भी बचा सकते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन है जो कि 7 से 10 दिन में अपनी मुद्दत पूरी करता है और उसके बाद ये ठीक हो जाता है। पर अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो उसका ये होता है कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब कहा यह जाता है कि वायरल इन्फेक्शन में तो हम कोई मेडिसिन नहीं देते, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बाज़ टाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज्ड हो जाता है जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई मेडिसिन देनी पड़ती है। वायरल इन्फेक्शन में आँखों पे क्या असर होता है? आपकी आँख रेड हो जाती है, बिल्कुल लाल हो जाती है, सुर्ख हो गई। कुछ लोगों की आँखें सूज जाती हैं, कुछ लोगों के बहुत तेज़ी से पानी गिरना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों के स्टाई बन जाते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज्ड हो गया, पस निकलना शुरू हो जाती है। तो इस सारी वजह से हम उन्हें जो है ना एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स देते हैं, एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप्स देते हैं, टीयर ड्रॉप्स देते हैं, ताकि जो है ना वो लुब्रिकेंट का काम करते रहें। और उन्हें कहते हैं कि आप जो है ना इसको धूप से बचा के रखें, सन ग्लासेस पहनें, और साथ में प्रिवेंशन का बार बार सबक देते हैं। प्रिवेंशन क्यों? क्योंकि वायरल इन्फेक्शन इस तरीके से है कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने अपनी आँख को हाथ लगाया और वही टेबल पे या कोई चीज़ पकड़ाते हुए दे दी, तो वो इन्फेक्शन दूसरे को हो जाएगा। उसके हाथ पे लगा और वहाँ से जो है ना उसने अगर अपने फेस को छुआ या कुछ जो है ना आँखों पे हाथ मारा तो डेफ़िनेटली उसको भी हो जाएगी। इसीलिए बार-बार ज़ोर ये दिया जाता है कि आप पहले एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। आज इस टाइम पे मुझे ये लगा कि हमें ये ओरिएंटेशन ही नहीं है कि हम अपना बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। इस टाइम मेरे हॉस्पिटल और क्लिनिक में आँखों के इन्फेक्शन की भरमार है। हर दूसरा बंदा जो है ना इन्फेक्टेड है। कुछ मिथ भी हैं। वो लोग ये कहते हैं कि शायद जिसको रेड आई इन्फेक्शन हो जाए, वो अगर उसकी तरफ देख ले तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो इस वजह से नहीं होता। वो क्यों होता है? चलें उस पे बात करते हैं। सपोज़ आप एक घर में रहते हैं और आपके घर के एक पर्सन को रेड आई इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो वो ख़्याल रखे कि वो फ़ौरन अपना पिलो, तकिया, अपना तौलिया, टॉवल और अपनी बेडशीट्स वग़ैरह ये सब अलहदा यूज़ करें। क्योंकि अगर कोई और इस चीज़ को यूज़ करता है तो बहुत जल्दी उसे ये इन्फेक्शन हो सकता है। इवन खुद पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी एक आई का इन्फेक्शन हुआ है तो आप उस वक़्त पे जब हाथ मलते हैं तो उस हैंड को दूसरी आई पे ना करें, वरना एक से दूसरी तरफ भी हो सकता है। इसीलिए बार-बार आप लोगों से रिक्वेस्ट ये की जाती है कि जब भी अपने फेस को टच करें या खाना खाएँ या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, तो पहले आप हैंड सैनिटाइज़ कर लें, हाथ वॉश कर लें, जो कि हमारी आदत ख़त्म हो चुकी है। ये तो जी हमारे इस्लाम में भी है कि खाना खाने से पहले, अपने चेहरे को साफ़ करने से पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से साबुन से वॉश करें, जो कि हम अपनी आदत को ख़त्म कर चुके हैं। अगर हम जो है ना इस पे अमल करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। और बहुत ज़रूरी है कि आजकल के इस वबा जो है, ये जो वबा इससे अपने बुज़ुर्गों को, अपने बच्चों को, सबको महफ़ूज़ रखें। क्योंकि बच्चे और बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन लगता है और वो बहुत जल्दी दूसरी बीमारियों में भी मुब्तला हो जाते हैं। सपोज़ आई का इन्फेक्शन हुआ था वायरल, लेकिन सुपर इम्पोज़्ड हो गया बैक्टीरियल, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जी दाने बन गए, पस निकलना शुरू हो गई, हो सकता है कि वो आपके जो है ना ब्लड से होते हुए किसी और चीज़ को इन्फेक्ट कर लिया, आँख की बीनाई पे असर हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना प्रिवेंशन एहतियाती तदाबीर का जो है ना ख़्याल रखें, और अगर घर में किसी को हो जाए तो सबसे पहले उनको बिठाएँ, उन सब लोगों को समझाएँ कि इस तरीके से हमने अपनी चीज़ों का ख़्याल रखना है, अपने टॉवल, अपना पिलो, अपनी बेडशीट्स, ये सब जो है ना हमने अलहदा कर लेनी है, हैंड वॉश करके जो है ना अपने चेहरे पे लगाना है या सैनिटाइज़ करना है। इसी तरीके से वर्क प्लेस पे भी ऐसे ही होगा, हॉस्पिटल में भी ऐसे होना चाहिए, तभी हम इस वबा पे काबू पा सकते हैं।
वरना ये इस तरीके से फैलती चली जाएगी। बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, हम जो है ना एंटी एलर्जिक भी दे रहे हैं। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं यानी बैक्टीरियल हो गए और पस निकलना शुरू हो गई है, तो फिर हम जो है ना एंटी बैक्टीरियल जो है ना ऑइंटमेंट भी दे रहे हैं, ड्रॉप्स भी दे रहे हैं, वरना लुब्रिकेंट ड्रॉप्स जो है ना हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आई की पेन को हम कम कर सकें और उसकी रेडनेस को जो है ना कर सकें। ये प्रेजेंट कैसे कर रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से है कि रेड आई हो गई है, बिल्कुल लाल सुर्ख आई है और पानी गिर रहा है, कुछ लोगों के जो है ना स्वेलिंग भी हुई हुई है। और जो अपना ख्याल नहीं रखते वो डेफ़िनेटली अपनी दूसरी आँख को भी इन्फेक्ट कर लेते हैं और अपने घर वालों को भी इन्फेक्ट कर लेते हैं, बल्कि अपनी वर्क प्लेस जहाँ कहीं भी वो इन्फेक्ट कर सकते हैं वो कर लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो है ना एहतियात करें और अपना जो है ना ख्याल रखें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।